मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब जब विपक्ष ने निजी हमला उन पर किया है तब तब नरेंद्र मोदी उसका फायदा बीजेपी को देते हैं, या यूं कहें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विपक्ष के शब्द वाण को बड़े ही चतुराई से उसी तरफ मोड़ देते हैं। और यह पहचान एक राजनीति के माहिर खिलाड़ी की। विपक्ष के हर सियासी वार को अपना चुनावी हथियार बना लेते हैं। पीएम मोदी के इसी कला के चलते भारतीय जनता पार्टी को चुनाव दर चुनाव लगातार फायदा हो रहा है और भारतीय जनता पार्टी को इसका मजबूती से असर भी देखने को मिल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने 10 साल के इस लंबे सफर में कई मिथक को तोड़ दिया है। 10 साल पहले तक देश के प्रधानमंत्री धर्म के मुद्दे पर बोलने से, हाथ डालने से डरते थे, बचते थे। प्रधानमंत्री मोदी ने इस मिथक को भी तोड़ दिया। पीएम मोदी ने अपने कार्यकाल में हिंदुत्व और राष्ट्रवाद को बहुत बढ़ावा दिया और इसका नमूना केदारनाथ से काशी तक दिखाई देता है। और इसका सबसे बड़ा प्रमाण राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के दौरान देखने को मिला। पीएम मोदी ने न सिर्फ प्राण प्रतिष्ठा में की बल्कि उन्होंने 11 दिन का कठिन उपवास भी किया था। यानी एक और जहां वो प्रधानमंत्री पद के अपने कर्तव्यों को निभाने की कोशिश करते रहे, तो दूसरी तरफ हिंदू हृदय सम्राट वाली छवि को भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बरकरार रखा। प्रधानमंत्री मोदी इसी कला के लोग दीवाने हैं, उनको मानते हैं, उनको पसंद करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी के प्रति यही दीवानगी चुनाव के दौरान वोटों में बदल जाती है, ऐसा राजनीति के जानकार कहते हैं। लेकिन सवाल है कि नरेंद्र मोदी की राष्ट्रीय राजनीति में आने से बीजेपी के वोट में कैसा बदलाव आया, इसे समझने के लिए मैं आपको थोड़ा सा पीछे लिए जाना चाहता हूं। जरा समझिए। भारतीय जनता पार्टी ने विभाजन के बाद 1980 में बीजेपी का गठन किया। 1984 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 224 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और 2 सीटों पर लोकसभा जीत दर्ज कर पाई थी। लेकिन 5 साल बाद 1989 के चुनाव में ये 2 सीटें बढ़कर 85 हो गई। बीजेपी 225 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और इसके बाद साल 1991 में बीजेपी सबसे ज्यादा 468 सीटों पर चुनाव लड़ी। उनमें से 120 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की थी। साल 1996 में बीजेपी को बड़ी कामयाबी मिली। अटल बिहारी वाजपेयी का चेहरा बनाकर बीजेपी देश की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। 1996 के चुनाव में बीजेपी 471 सीटों पर चुनाव लड़ा और 161 सीटें मिली। इसके बाद 1998 में फिर चुनाव हुए। बीजेपी सिर्फ 388 सीटों पर चुनाव लड़ा और 182 सीटें जीती थी। साल 1998-99 में बीजेपी ने गठबंधन की सरकार बनाई और 2004 में बीजेपी को बड़ा झटका लगा। 138 सीटों पर बीजेपी सिमट कर रह गई थी। 2009 में सिर्फ 116 सीटें मिल पाई और यह वक्त बीजेपी के लिए मुश्किल भरा था। 2014 में बीजेपी ने नरेंद्र मोदी को अपनी पार्टी का चेहरा बना दिया। नतीजा यह हुआ कि भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार 282 सीटें जीतकर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। 2019 में तो प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर आंधी चली और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर बीजेपी को 303 सीटें हासिल हुई। पिछले 10 सालों में चाहे लोकसभा चुनाव हो, राज्यों के विधानसभा चुनाव हो, नरेंद्र मोदी के चेहरे पर बीजेपी को बम्पर वोट दिलाई है। और बड़ा सवाल यह है कि ये सीटें चुनावी गुणा गणित की वजह से मिली है या फिर बीजेपी का वोट बैंक इतनी बड़ी तेजी से बढ़ा है, यह भी मैं आपको समझाना चाहता हूं। बीजेपी को 1984 के चुनाव में सिर्फ 1 करोड़ 80 लाख वोट मिले थे। 1989 में वोट 3 करोड़ 40 लाख पर पहुंच गए। फिर 1991 में बीजेपी को पूरे हिंदुस्तान में 5 करोड़ 50 लाख वोट हासिल हुए। 1996 में ये 6 करोड़ 80 लाख हो गए। 1998 में 9 करोड़ 40 लाख हो गए। 1999 के चुनाव में 8 करोड़ 70 लाख वोट हासिल हुए बीजेपी को और 2004 में बीजेपी के वोट फिर से घट गए। बीजेपी को 8 करोड़ 60 लाख वोट मिले थे और साल 2009 के चुनाव में बीजेपी के वोटर और ज्यादा कम हो गए।
तब बीजेपी को सिर्फ 7 करोड़ 80 लाख वोट हासिल हुए थे। लेकिन 2014 के चुनाव में बीजेपी जैसे ही मोदी का चेहरा सामने रखा, बीजेपी का वोट 2 गुना ज्यादा बढ़ गया। साल 2014 के चुनाव में बीजेपी को 17 करोड़ 20 लाख वोट हासिल हुए, यानी 2009 के तुलना में मोदी के चेहरे ने बीजेपी को 9 करोड़ 40 लाख से ज्यादा वोट दिलवाए। और 2019 में बीजेपी ने इससे बेहतर प्रदर्शन करते हुए बीजेपी ने कुल वोट 2014 के 17 करोड़ 20 लाख से बढ़कर 22 करोड़ 90 लाख हो गए।